सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप लोगों के मध्य भगवान भोलेनाथ की एक और कहानी लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस कहानी को प्रेम से सुने। एक बार की बात है, माता पार्वती गहरी चिंता में डूबी हुई थी। तब भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं, हे प्रिय, आपको किस बात की चिंता सता रही है और आप क्यों परेशान हैं? अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनना। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर माता पार्वती कहती हैं कि मेरा एक भक्त जो श्याम नाम का है, वह हरदम आने वाले भविष्य की चिंता में हर समय डूबा रहता है। कल क्या होगा, इस डर से वो रात को सो नहीं पाता है और बेचैन रहता है। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं पृथ्वी लोक पर सन्यासी के रूप में उस श्यामू को मार्गदर्शन देकर आता हूँ। इतना कहकर भोलेनाथ कैलाश पर्वत से अंतर्ध्यान हो गए। पृथ्वी लोक पर भोलेनाथ शिव एक आश्रम में शिव सन्यासी का रूप धारण करके ध्यान में लग गए। जिस गांव में श्यामू रहता था, गांव में श्यामू एक किसान था जिसे एक बुरी आदत लग चुकी थी, और वह आदत थी बेवजह चिंता करने की। वह हर समय किसी न किसी चीज़ की चिंता करता रहता था। वह हर समय सोचता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी ज़िंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। खेती करने के लिए 4 हट्टे कट्टे बैल थे, 2 बैलगाड़ियाँ थीं, एक अच्छा घर था, पत्नी और 2 प्यारी बच्चियाँ थीं। लेकिन फिर भी श्यामू किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता था। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा, अगर जंगली पशुओं ने फसलों को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, अगर सूखा पड़ गया था, अत्यधिक बारिश हो गई, फसल खराब हो जाएगी। ऐसा ही वह भविष्य की अन्य बातों के बारे में सोचकर बेवजह चिंता में डूबा रहता कि मेरे बच्चे का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं, वगैरह वगैरह। अपनी लगातार बेमतलब चिंता करने की आदत की वजह से वह अशांत और परेशान रहने लगा। उसका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया था और अब उसका किसी भी काम में मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात का अनुभव किया कि उसे बिना मतलब चिंता करने की आदत बन चुकी है। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की कि तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का कोई मतलब नहीं निकला। तो एक दिन वो श्यामू को लेकर शिव सन्यासी के आश्रम पहुंची। श्यामू और उसकी पत्नी ने अपनी सारी समस्या शिव सन्यासी के समक्ष रखी। श्यामू ने कहा, महात्मन, मैं हर समय किसी न किसी बात को लेकर चिंता में रहता हूँ। मैं ज़्यादातर उन बुरी चीज़ों के बारे में सोचकर चिंतित होता हूँ जो कभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं। श्यामू की समस्या को पूरा ध्यान से सुनने के बाद शिव सन्यासी ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब श्यामू और उसकी पत्नी शिव सन्यासी के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शिव सन्यासी बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर बैठे हैं और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। शिव सन्यासी बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देखते हैं और फिर अपना हाथ सर पर रखते, कभी जमीन पर मारते। वो बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। शिव सन्यासी को इस तरह परेशान देख श्यामू ने उनसे पूछा, महात्मन, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? शिव सन्यासी ने बहुत ही चिंतन भरे शब्दों में कहा, मैं इस गिलास के दूध को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मुझे चिंता हो रही है कि कहीं बिल्ली इस दूध को गिरा ना दे, कहीं यह दूध खराब ना हो जाए, या फिर आश्रम का कोई शिष्य इसे पी ना जाए। मैं इसी बात को लेकर सुबह से बहुत परेशान हूँ।
शिव सन्यासी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्यामू और उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगे। श्यामू ने हंसते हुए कहा, महात्मन, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? यह दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या फिर खराब हो गया या फिर किसी ने इसे पी लिया तो क्या हो जाएगा? ये आपका दोबारा मिल जाएगा। और वैसे भी आपको चिंता करना व्यर्थ ही है, क्योंकि ना तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है और ना ही यह खराब हुआ है और ना ही अभी इसे किसी ने पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। श्यामू के मुंह से यह बातें सुनकर शिव सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यह समझाने का प्रयास करता हूँ कि भविष्य में उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं, और बहुत बड़ी संभावना है कि वह कभी होंगी ही या नहीं। अगर हो भी गई तो जिस चीज़ को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे दोबारा भी हासिल कर सकते हो। अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का समाधान करने की हिम्मत भी अपने आप आ जाती है। शिव सन्यासी की यह बातें सुनने के बाद श्यामू को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया, उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो यही गलती कर रहा है। वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेंगी भी नहीं। वह कुछ देर तक शांत खड़ा रहा और फिर शिव सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसान भाषा में मुझे मेरी सारी गलती का आपने एहसास करवा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बेवजह चिंता करना बंद कर दूं। फिर शिव सन्यासी श्यामू से कहते हैं, जब तुम चल रहे हो तो केवल चलो, जब तुम खा रहे हो तो केवल खाओ। अगर इसे किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वह चिंता के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारे दिमाग के किस तरह के विचार ज़्यादा चल रहे होते हैं। अगर हम कुछ समय के लिए अपने विचारों पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि किसी भी काम को करने के बाद हमारे दिमाग में ज़्यादातर समय में 4 ही विचार बार बार चलते हैं। पहला विचार, क्या मैंने यह सही किया? दूसरा विचार, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? तीसरा विचार, इसका परिणाम क्या होगा? और चौथा विचार, लोग मेरी और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये कुछ ऐसे विचार हैं जो हमारे दिमागी सिस्टम में ज़्यादातर समय चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है और हमारा दिमाग काम ऐसे ही करता है। अगर हमने इसे किसी काम को कई बार करवा लिया तो फिर वह उसे अपनी आदत बना लेता है और फिर हमारे चाहे बिना भी उस काम को करने का प्रयास करता है। शुरुआत में तो हम किसी भी कार्य को अपनी इच्छा से पूरे होश हवास में करते हैं, लेकिन बाद में वो हमारी आदत बन जाती है और फिर हम बस बेहोशी की हालत में बिना सोचे समझे उस काम को किए चले जाते हैं। जैसे हम शुरुआत में कार चलाना सीखते हैं तो हमें यह छोटी चीज़ का ध्यान नहीं पड़ता और हम पूरी सावधानी के साथ कार चला रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कुछ महीने बीत जाते हैं हमारा दिमाग उसे अपनी आदत बना लेता है और फिर हम बातें करते हुए, गाना सुनते हुए आसानी से कार को चला लेते हैं। हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। हमारे हाथ और पैर अपने आप ब्रेक, गियर, क्लच पर चले जाते हैं, क्योंकि अब हम कार को आसानी से चला रहे हैं। यानी कि एक तरफ से बेहोशी की हालत में हमें पता नहीं होता और काम हो रहा होता है। ठीक यही हमारी चिंता करने की आदत के साथ भी होता है। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसे पता नहीं होता कि चिंता क्या है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं कि बेटा आपको होमवर्क करना है। आपको होमवर्क की चिंता नहीं हो रही है, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपको एग्ज़ाम की चिंता करनी चाहिए। और ऐसे ही ना जाने कितनी सारी चीज़ों के लिए बच्चों के आसपास के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते हैं
और वह छोटा बच्चा इस बात को मान लेता है। किसी भी काम को करने के लिए हमें उसकी चिंता करनी पड़ती है और फिर वो भी किसी काम को घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है। शुरुआत में तो वो ये काम जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन उसे अपनी आदत बना लेता है और फिर ना चाहते हुए भी उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार सोचता रहता है और आखिर में वो अपनी पूरी जिंदगी चिंता के इस जाल में फंसता रह जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है ऊपर बताई गई जिन कहावत का अर्थ यानी जागरूकता। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें थोड़ी देर रुककर इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं हम ना चाहते हुए भी एक ही घटना के बारे में तो बार बार ही नहीं सोच रहे हैं। हमें पूरी जागरूकता के साथ ये देखने का प्रयास करना होगा कि पूरे दिन हमारे अंदर किस तरह के विचार उठते रहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि केवल जागरूकता क्या करेगी? मैं कहता हूँ ये काफ़ी है। ये मन को शांत करने के लिए पर्याप्त है। मन को अपने स्वभाव का आसान कराने के लिए पर्याप्त है और जीवन में जागरूकता लाने का सबसे आसान तरीका है। ध्यान करने के दौरान अपने विचारों पर ध्यान दें और जब आप पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके मन में चलने वाले और ज़रूरी विचार एक एक करके अपने आप ही गायब होने शुरू हो जाएंगे और फिर आप अनुभव कर पाएंगे एक आनंदित और शांति जीवन कितना अच्छा होता है। इतना कहकर शिव सन्यासी अंतर्ध्यान हो गए। तो इस वीडियो को बोलते समय अगर बोलने में मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ जिस भक्त ने इस कथा को पूरा सुना हो उसके सुख समृद्धि और खुशियों से उसका घर भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।